आगरा मंडल आगरा विषय यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 के पूर्ण समर्थन और तत्काल कार्यवाही हेतु ज्ञापन। महोदया हम यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 का पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि यह नियम शैक्षणिक परिसरों में समानता स्थापित करने और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारा समर्थन निम्नलिखित कारणों से है। भेदभाव मुक्त वातावरण। ये विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने और सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का कड़ा प्रावधान करता है। समान अवसर केंद्र अनिवार्य ईओसी और इक्विटी कमिटी के गठन से वंचित वर्गों को तुरंत न्याय मिलेगा। पारदर्शिता। प्रत्येक प्रवेश नवीनीकरण पर यह घोषणा की कि छात्र भेदभाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। संस्थागत नैतिकता को बढ़ावा देगी। संवैधानिक समानता। ये कानून संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो पिछड़ी जातियों SC, ST, OBC के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करता है। हमारी मांगे यूजीसी विनियम 2026 को बिना किसी कमी के पूरी तरह से लागू किया जाए। भेदभाव की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त और बिना किसी देरी के जांच प्रक्रिया संचालित की जाए। हम उन ताकतों की कड़ी निंदा करते हैं जो इस समानतावादी कानून के खिलाफ अनगढ़ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस कानून का उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना है, न कि किसी वर्ग का अहित करना। अंततः आपसे अनुरोध है कि सामाजिक न्याय के हित में इस कानून को तत्काल प्रभाव से सुदृढ़ता से लागू किया जाए। धन्यवाद। रिपोर्टर भीकम सिंह के साथ। भारत सरकार से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि यूजीसी नियम को जिस प्रकार लागू किया उसी प्रकार लागू होना चाहिए। इसका हम समर्थन दलित OBC के लोग SC, ST के लोग सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। यूजीसी लागू करो और भेदभाव को खत्म करो। मैं राधा रमन गोला आगरा से OBC समाज से हूँ। आज हम यूजीसी बिल को लेकर माननीय मंडलायुक्त महोदय से ज्ञापन देने के लिए मिले। हमारी मांग है कि जो समान शिक्षा समान अधिकार हमें मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है, क्योंकि हमारे देश को 77 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए, लेकिन आज भी हम लोगों को वही जातिगत भेदभाव उसी का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से, सभी जो हमारे उच्च न्यायालय में बैठे हुए सभी से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो यूजीसी एक्ट लाया गया है उसको पूर्ण समर्थन करते हैं और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे कि देश में जातिगत जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, उसमें निष्पक्षता लाई जाए और सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। इस आजाद भारत में पिछड़ा वर्ग के दलित समाज के लोगों को 70-75 साल देश की आजादी के बाद भी न्याय नहीं मिला है। न्याय की बात अगर आती है, ये लोग कहते हैं, उनका जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जात पात आज है? नहीं। दलित समाज के लोगों को घोड़े पर नहीं चलने दिया जाता है। बच्चियों के साथ वहाँ जेएनयू में जाओ तो अपमान उनका होता है, उनसे उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। उनके आज भी परंपरा ये पेशा कर देते हैं लोग कि अगर मान लो यूजीसी बिल लागू होता है तो उनका क्या दर्द है। अगर इनको दर्द नहीं है, जो न्याय देते तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? समर्थन होना चाहिए। संविधान में के मुताबिक आज भी जो न्याय दिया गया है, जो अधिकार दिए नहीं है हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को देगी। पूरे भारत में देखा अच्छे पोस्टों पर कोई 3% है, कोई 4% है। 80% जिनकी आबादी है उनका परसेंटेज 8 है। 8% है भारत देश में बड़ी बड़ी उच्च पदों पर नौकरियों में, और जिनकी आबादी 3% है उनकी 80% लोगों की आबादी कम और उनके लोग ज्यादा पदाधिकारी अधिकारी सब इनके ही हैं। तो हम चाहते हैं कि यूजीसी बिल में अगर न्याय की बात आ रही है, जब हमारे से अत्याचार करते ही नहीं है तो उनका बुरा क्यों लग रहा है? लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरा देश इस हित में है कि न्याय मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए परिस्थितियां क्या हैं। ये लोग आज भी हमको आजाद भारत में आजादी की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये 3% लोग ही भारत देश को चलाना चाहते हैं।